Welcome class 11. Today's our topic is method of communication. This is the content of chapter number 9, business communication skill of secretary. Before that, we had learned in our previous video the introduction of communication. What is the communication, from where the communication word derived? So it derived from the Latin word from the communis, which means common. कॉमन मीन्स द शेयर्ड बाय ऑल, जो हम सबको शेयर कर सकते हैं, जो सबके थ्रू शेयर्ड होता है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिज मीन्स कॉमन. Okay, thereafter we had learned the definitions of the communication, which is given by the George R. Terry, and we had also seen the business communications definition. हमने डेफिनेशन किसकी देखी थी? कम्युनिकेशन की, जो जॉर्ज और टेरी ने बताई थी. इन्होंने बताया थी कम्युनिकेशन इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट एंड आइडिया, and it is also the exchange of opinion or emotion by two or more person. Okay, ये हमने डेफिनेशन देखा था. एंड वी हैड आल्सो सीन दी बिजनेस कम्युनिकेशंस डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय दी ब्रेनार. सो ब्रेनार ने ये बताया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द एक्सप्रेशन channeling, receiving and interchanging of ideas in commerce and industry. So that's why it is the business communication. Now today we will see the method of communication. Before that we had seen the types of communication. हमने देखा था यहाँ पे दो टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, विच इज़ द इंटरनल कम्युनिकेशन. टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, तो उसमें हमने देखा था इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. इन इंटरनल कम्युनिकेशन वी हैड सीन द कम्युनिकेशन विच हैज़ डन विद इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, जो विद इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, दैट इज़ नोन एज द internal communication. And the external communication is the communication which has done between the business organization and the outsider in the sense bank, supplier, creditors, government, etc. Okay, so guys, today we will see the method of communication. कम्युनिकेशन की मेथड्स क्या है वो आज हम देखने वाले हैं. सो देयर हैज़ द थ्री काइंड्स ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स हम कम्युनिकेशन कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या थ्री वेज हैं कम्युनिकेशन करने के. सो पहला तो बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन, ओरली हम किसी से बात करते हैं, दैट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन. नाउ सेकेंड कौन सा टाइप होता है इसका? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल मीन्स वेयर वी कैन नॉट यूज़ द वॉइस. जहाँ पे हम वॉइस का यूज़ नहीं करेंगे, ओरली बात नहीं करेंगे. ओके, वॉइस का यूज़ नहीं करेंगे, ओरली नहीं करेंगे, तो क्या रिटर्न करेंगे? नो, रिटर्न भी नहीं होगा. इट इज़ डन थ्रू द बॉडी लैंग्वेज. जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है या फिर साइंस के थ्रू होता है, और सिम्बॉल्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू होते हैं. ओके, लाइक जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं. ओके, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ नोन एज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ थर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द रिटन कम्युनिकेशन. ओके, विच इज डन थ्रू बाय द राइटिंग. लाइक अभी इसके एग्जाम्पल दे दूँ आपको तो रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स, लेटर्स, नोटिस, मिनट्स, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिटन communication. So today we will see the method of communication in detail. So let's start our topic. Now, method of communication refers to the path through which the message passes from one person to the other. कम्युनिकेशन कैन बी आइदर वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन. मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ये एक रास्ता, एक तरीका है जिसके थ्रू अ पर्सन और एनी एंटरप्राइजेस कैन पासिस देयर मैसेज, अपने मैसेज को पास कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम अपने मैसेज को पास कर सकते हैं. उस कौन से जरिए, किस रास्ते के थ्रू, कौन से पैथ से, कौन से तरीके से. ओके, मीन्स कौन से मेथड से. ओके, दैट इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, नाउ देयर कैन बी आइदर वर्बल, वो कम्युनिकेशन वर्बली हो सकता है, नॉन वर्बली हो सकता है, मीन्स साइन और आई कॉन्टैक्ट, ये सब बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है, या फिर रिटर्न हो सकता है. सो यहाँ पे डिटेल में तीनों मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं. सो फर्स्ट वी विल सी द वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन. In the process of communication,
कन्वेइंग अ मैसेज इन स्पोकन फॉर्म इज़ नोन एज द वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, विच कन्वे अ मैसेज, जो मैसेज को क्या करता है, पास करता है बाय द स्पोकन, उस मतलब बोलने के थ्रू से जैसे हम बोल के किसी मैसेज को पास करते हैं, डैट इज़ नोन एज द वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। लाइक पर्सनल टॉक्स, इंटरव्यू, स्पीचेस, talking on telephone, etc. are the examples of the verbal communication or oral communication. Now oral communication take place in different ways. अलग अलग वे से हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि पर्सनल टॉक, हम किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, दैट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू, दैट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन, बिकॉज इंटरव्यू हमें क्वेश्चन अराइज करते हैं, ओके, हम इंटरव्यू लेते हैं। नाउ स्पीचेस जो हम देखते हैं असेंबलीज वगैरह में, सब ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। ना टॉकिंग ऑन टेलीफोन, दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। सो ओरल कम्युनिकेशन तो हम नॉर्मली हम करते ही, हमको पता है, हम मोबाइल फ़ोन पर टॉक करते हैं, ओके। सो दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। दिस इज़ अ वेरी easy method of communication. Now second one is the non-verbal communication. Okay, man does not communication through words alone or only through writing, speaking and listening. मैन जो है वो सिर्फ जो भी कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ओरली नहीं करता है या फिर सिर्फ वो राइटिंग और स्पीकिंग से नहीं करता। देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट, एक दूसरा एक जरिया होता है कम्युनिकेशन का। वो क्या होता है, जहाँ पे हम ना तो ओरली यूज़ करते हैं वर्ड्स और ना ही रिटर्न में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम नॉन वर्बल मेथड यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ द नॉन वर्बल एस्पेक्ट, जो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं एक्सेप्ट the oral or written, that is the non-verbal communication. So non-verbal communication is defined as communication that involve neither written nor spoken word. Non-verbal communication वो communication है जो क्या डिफाइन करता है, जो वे बताता है कम्युनिकेशन जहाँ पे ना ही रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है और ना ही स्पोकन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। मीन्स वहाँ पे क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, by the facial expression, by the eye contact, silence, symbols, signs, gesture. These all are the examples of the non-verbal communication. Now non-verbal communication take place in different ways, such as the body language, facial expression, eye contact, silence, symbols, signs, gesture, etc. This is the another methods of the communication. ओके, ये बहुत कम यूज़ होता है, बट ये भी यूज़ होता है एक्सेप्ट बिसाइड द वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन. ओके, नाउ थर्ड एंड द लास्ट मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ द रिटन कम्युनिकेशन. ओके, in a business organization, when exchange of information or ideas is in a written form rather than by the spoken words, okay, मतलब इस बोलने के अलावा जो भी आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स होते हैं वो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट किए जाते हैं, डैट इज़ नोन एज द रिटन कम्युनिकेशन. ओके, like reports, letters, circulars, notice, minutes, etc. are the examples of the written communication. In the written communication include the reports, letters, circulars, etc. Now the choice of the words should be made carefully in the written communication. इसमें जो भी वर्ड्स के जो चॉइस होंगे ना वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही केयरफुल्ली लिखे जाते हैं. Okay, so the choice of words should be made carefully in the written communication and the words should be such as to convey a specific meaning. और जो भी वर्ड्स हम यूज़ करें it has the specific meaning. It should not be confusable. वो confusable नहीं होना, and it will not be rude or harsh language. It will be very polite language. So the words should be such as to convey a specific meaning and not confuse the reader with multiple meaning. उसकी डबल मीनिंग या फिर मल्टीपल मीनिंग नहीं निकलनी चाहिए. It should be very clear and precise. ओके, बहुत ही प्रिसाइज और क्लियर लेटर होना चाहिए या फिर क्लियर राइटिंग होनी चाहिए. एज फार एज पॉसिबल मीनिंग्स, एज फार एज पॉसिबल मैसेजेस शुड बी इन शॉर्ट सेंटेंस सो दैट द रिसीवर हैज़ नो डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैसेज. और इसके अलावा क्या होना चाहिए, हमको ये पॉसिबली ये कोशिश करनी चाहिए कि इट विल बी शॉर्ट होना चाहिए. मतलब पॉसिबली क्या हो, कितना हम ज़्यादा शॉर्ट बना सकते हैं उसको उतना, ज़्यादा ब्रीफ नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में ही होना चाहिए, डिटेल में नहीं होना चाहिए.
सो द रिसीवर शुड नॉट गेट बोर्ड, रिसीवर बोर्ड नहीं होगा, रीडर जो है बोर्ड नहीं होगा, शुड नॉट बी कन्फ्यूज एंड ही विल नॉट गेट एनी डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज। जो मैसेज है उसका जो मीनिंग है उसको उसकी ट्रू मीनिंग फाइंड करने में उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ओके, सो देर आर मेनी सिचुएशन व्हेन राइटिंग कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड. Many types of document are prepared for official work. So yes, in a business organization there are the many situation where the company need to correspondence with the written communication, मतलब they need to communicate with the written method. उनको बहुत सारे ऐसे occasions aspects आते हैं, means they have to need the written communication. Now many types of documents are prepared for the official work. They need many types of document which they have to prepare for the official work. The layout for each document is decided by the custom. Letters, memos, notice, circulars, reports, minutes are some of the common types of communication. Now there are some examples of the written communication like the reports हो गया, notice हो गई, and minutes हो गए, सर्कुलर्स हो गए, लेटर्स मैंने बता दिया, मेमोज हो गए, मेमोरेंडम्स लाइक. सो दे आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन. ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ लिया ओरल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन हमने क्या पढ़ा? विच इज़ डन बाय द ओरली. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज़ not done by the orally, neither done by the orally or nor written. मतलब जो written और spoken के अलावा भी जो communication होता है by the signs, symbols, that is known as the non-verbal communication. And the written communication which is done by the writing, जो writing के through होती है rather than by spoken words. So that is the written communication. Okay, in the next video we will see the merits of written communication. आज के लिए इतना ही. Goodbye. Thank you.